नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में आपको परिचित कराने वाले हैं। हम आज बात करेंगे महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनसे संबंधित शिक्षाओं के बारे में, जिसमें हम आपको बेसिक जानकारी के साथ साथ आपको कुछ विशेष जानकारी से भी परिचित कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा बुद्ध और उनकी जीवनी, उनसे संबंधित शिक्षाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ मैं बताने वाला हूँ रोक करके कि ये सामान्य जानकारी तो लगभग सभी विद्यार्थियों के पास उपलब्ध होती है, लेकिन हम आपको इससे एक विशेष तौर पर एक जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे उनका जो जन्म था उसका जो प्रतीक बौद्ध धर्म में माना गया है वो कमल व सांड है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं, कमल व सांड। और दूसरा कि ये जानकारी हमारे पास आई कहाँ से, क्या इसका स्रोत क्या है, तो ये है मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक, सम्राट अशोक का रोमनदेही अभिलेख, जो उनके द्वारा बनवाया गया था। यह हमें इनके जन्म के बारे में जानकारी देता है। फिर उनके पिता के नाम की बात करते हैं, शुद्धोधन। यह आमतौर पर लगभग सभी को पता होता है, लेकिन ये शाक्य वंश से संबंधित थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यह आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। इनकी माता का नाम माया देवी, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लालन पालन इनकी मौसी ने किया था, जो प्रजापति गौतमी नाम की थी, जिसका प्रमुख कारण है इनकी माता की इनके जन्म के पश्चात ही मृत्यु का हो जाना। इनके विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की स्त्री के साथ हुआ था, जो शाक्य कुल से संबंधित थी। इनकी पत्नी भी शाक्य कुल से संबंधित थी। इनके पिता भी शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जो यशोधरा थी इनकी पत्नी, इनका नाम अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता था, जैसे कि गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना इत्यादि। इनका जो गृह त्याग था वो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था, जिसे हम बौद्ध धर्म की भाषा में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और इनको प्रतीक के तौर पर घोड़े के द्वारा दर्शाया जाता है, गृह त्याग को। इनके संबंधित व्यक्ति की अगर इनसे बात करते हैं तो जब ये गृह त्याग करने के पश्चात इधर उधर घूम रहे थे तो इनकी जो मुलाकात है वो आलार कलाम नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो कि इन्हें वैशाली में मिले, जो बाद में इनके गुरु भी बने एक प्रकार से। और दूसरे व्यक्ति थे इनके रुद्रक रामपुत, जिन्हें इनके दूसरे गुरु की संज्ञा दी जाती है। इनके ज्ञान प्राप्त की यदि बात करते हैं तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या या साधना के पश्चात बैसाख की पूर्णिमा को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और इनके ज्ञान की जो प्राप्ति का जो प्रतीक है, ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल का यानी कि बोधि वृक्ष ही है, और ये बोध गया में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बोध गया है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बोध गया है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये बताएंगे निरंजना नदी। ये आपको नोट करने वाली बात है, निरंजना नदी। अब बात करते हैं कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे इनको अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे तथागत। तथागत का तात्पर्य यह है, तथा मतलब जैसे कि आया था, और गत वैसे ही चला गया, तो इसका नाम, इसलिए इनका नाम तथागत पड़ गया है। दूसरा नाम है इनका शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म ये जो शाक्य कुल से संबंधित थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उन्हें बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो अपने 5 शिष्यों को दिया था, जो तपस्या से पहले ही इन्हें छोड़ करके चले गए थे। इसलिए उन्होंने बाद में इन्हें ही अपना पहला उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध पाया।
और इनके अंतिम उपदेश की यदि बात करें तो इन्होंने दिया था सुबध नाम के एक व्यक्ति को, जो सबसे अंतिम उपदेश इनका था। यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 483 BC में कुशीनारा में इनकी जो है मृत्यु हुई, जिसे हम बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण एक मंदिर भी है जो यूपी के कुशीनारा में ही है। वहाँ पर महात्मा बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी एक लेटे हुए अवस्था में एक मूर्ति है, जहाँ पर ये महापरिनिर्वाण मंदिर जो है और वो मल्ल राज्य में स्थित है। मल्ल एक जाति का नाम है जहाँ पर उस प्रकार के लोग रहा करते थे, इसलिए उसका नाम मल्ल राज्य पड़ा। और दोस्तों, हम बात करते हैं कि इनके उपदेश की, इनकी शिक्षाओं की, तो उन्होंने पाली भाषा को अपना माध्यम बनाया, क्योंकि पाली भाषा उनकी स्थानीय भाषा हुआ करती थी। इसलिए लोगों को समझाने के लिए, उनको शिक्षाएं उन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान माध्यम की ज़रूरत थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने जो है अपनी शिक्षा का जो माध्यम, उपदेश का जो माध्यम बनाया, वो पाली भाषा को बनाया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, और कमेंट में प्लीज़ ये बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक पर आप किस प्रकार से या कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, ये आप हमें बताना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।